अस्सलाम वालेकुम बियर्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो ये मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ये वीडियो सीरीज़ जो है एक अमूमी मसला सहर व जादू का है। सहर जादू के काट के मुख्तलिफ़ तरीके आप लोगों को किताबों में मिलेंगे। मुख्तलिफ़ आमलीन कामलीन के उलमा के अपने अपने तजुर्बात हैं। मैं वो तरीका बताऊंगा जो कि मुजरब है, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है, लाखों लोग सेहतयाब हुए हैं। और ये एक ऐसा तरीका है जो कि आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा। इससे आप कोई भी मरीज़ आ जाए उसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। इलाज के जो तरीक़ेकार हैं, जो शराइत हैं, उन शराइत में मैंने पहले ही बता दिया है कि परहेज़ करनी पड़ती है। और सारे शराइत अगर आप पूरे करके इसको करेंगे तो उससे मरीज़ों को सेहत हासिल होती है। तो चलते हैं वीडियो के को जारी करते हुए बोर्ड की तरफ। आप लोगों को हम बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, इल्म नजूम के ज़रिए और इल्म जफ़र के संगम से सहर व जादू को कैसे काट की जाती है। सहर व जादू की काट सिर्फ़ इल्म जफ़र से भी करते हैं, सहर व जादू की काट सिर्फ़ इल्म नजूम से भी हो सकती है। लेकिन अगर दोनों को मिलाया जाए तो उसे जफ़र अमर कहा जाता है। और जफ़र अमर एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी चिल्ला, किसी रियाज़त की ज़रूरत नहीं होती। यानी जितने मुजाहिदात आप लोगों को दूसरे तरीक़ों में करने पड़ते हैं, उतने मुजाहिदात, उतनी रियाज़तें इसमें नहीं करनी पड़ती। थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा लाभ। तो देखें, ये फ़र्ज़ करें थ्रो एस्ट्रोलॉजी एंड इल्म जफ़र। तो सबसे पहले हम जायचा बनाएंगे किसी भी मरीज़ का। अगर उस मरीज़ का आपको डेट ऑफ बर्थ, बुर्ज वगैरह मालूम नहीं है तो उसके सारे हरफ से, नाम के पहले हरफ से बुर्ज मालूम किया जाता है। ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 खाने हैं। ये जो आपके पास आया साइल, आप लोगों के पास अगर कोई आदमी सवाल लेके आए जो बीमार है, मरीज़ का नाम लेके उसका पहला हरफ देखेंगे। फ़र्ज़ करो उसका पहला हरफ अलिफ से हो गया है तो हम इसको हमल करार देंगे।
हमल या एरीज, ये समझो आपका पेशेंट है, ये मरीज है। और ये छठा खाना जो होता है ये बीमारी होता है। बीमारी, शहर व जादू। शहर व जादू को यहाँ देखा जाता है और जादू करने वाला जो होता है यहाँ देखा जाता है। जादूगर, जादू करने वाला, जादूगर या साहिर या मैजिशियन जैसे कहा जाता है। तो ये अब 3 स्पॉट्स आपके पास आ गए, पहला, छठा, नवा। अगर हम जादूगर के जादू को तोड़ना चाहते हैं और हमने इससे चौथे खाने में यहाँ पे इस घर के से जो ताल्लुक़ रखने वाले सदक़ात हैं वो देंगे तो जादू का थोड़ा ज़ोर टूटेगा, ज़्यादा नहीं जादू टूटेगा, थोड़े असरात निकलेंगे, फ़ायदा होगा, थोड़ा सा होगा। और अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इससे समझो कि मोर फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और अगर हम इसका 12वां खाना लेंगे तो इससे हम जादूगर का मुकम्मल सहर व जादू टूट जाएगा। तो तरीक़ेकार क्या निकला? छठे खाने की अशिया अगर हम 8वें खाने में रखेंगे तो जादूगर का जादू टूट जाएगा, क्योंकि जादूगर से 12वां खाना जो है वो सदक़ात जो हैं वो अगर हम 8वें खाने में डालते हैं, 8वें खाने के सदक़ात देते हैं तो जादूगर का जादू टूट जाता है। यानी ये उसकी बीमारी है, मरीज़ है, और उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए अगर हम फर्स्ट स्टेप में यहाँ देते हैं तो थोड़ा फ़ायदा होगा, यहाँ देते हैं तो 2 नंबर फ़ायदा होगा, और अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये फर्स्ट क्लास फ़ायदा होगा। तो ये तरीक़ेकार है इल्म नजूम से किसी सहर व जादू को बातिल करने का और इल्म जफ़र से सहर व जादू को बातिल करने का। तो इस तरीके में जो सदक़ात की अशिया होंगी वो हम 8वें खाने में डालेंगे। 8वें खाने में डालने से सहर व जादू बातिल हो जाता है। 8वां खाना मरीज़ के मुखालिफ अंसर से है। अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो एरीज़ जो है ये एरीज़ है, इसका फायर है। और अगर हम बात करेंगे स्कॉर्पियो, ये 8वां है तो इसका जो है वाटर है। तो मुकम्मल तौर पे जो है उसके जादू को तोड़ देगा। अब हम आते हैं इसका मज़ीद समझाने के लिए। हम मज़ीद जो है आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। मज़ीद आसानी ये है, समझें कि
इसको मैं छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि इजी समझ में आए। ये पहला है पेशेंट का, और ये 12वां है। तो अगर हम यहाँ से पेशेंट का एरीज लिखते हैं तो उसका छठा जो होगा वो विरगु होगा। अब विरगु से चीज़ें जो अतारत से मुंसलिक होंगी चीज़ें, वो हम पानी में डालेंगे, यानी इन कैनाल, दरिया या नहर में डालेंगे। अब मरकरी से क्या है, ग्रीन दाल, ग्रीन ग्रेन्स, और इसी तरह से घास, गार्डन से घास जो है वो भी आप दरिया में डाल सकते हैं। तो जो चीज़ें अतारत से मंसूब होंगी वो अगर हम दरिया में डालेंगे तो बुर्ज हमल वालों का सर व जादू बातिल हो जाएगा, क्योंकि विरगु जो है ये छठा खाना है और ये बीमारी से ताल्लुक़ है, यानी इसके ऊपर जो सर व जादू किया गया है वो बुर्ज संबला से मुतालिक है, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें बुर्ज अकरब में डालना पड़ता है। और साहिर जो है, जिसने सहर किया है, मैजिशन, तो मैजिशन जो है ये क्योंकि इस घर से ताल्लुक़ रखता है और इसका ये 12th हाउस है, और 12th हाउस जो है ये डेथ को भी ज़ाहिर करता है, यानी बिल्कुल उसको ख़त्म कर देता है, जादूगर को, जादू करके जादू को मुकम्मल ख़त्म कर देता है। तो इस वजह से 8वें खाने से अगर आप इलाज करेंगे, 8वें खाने के अंसर में वो चीज़ डालेंगे जो चीज़ छठे घर की है। छठे घर की अशिया, 6th हाउस की जो अशिया है 8th हाउस में अगर आप डालते हैं तो जिसने भी सहर जादू किया होगा वो सहर जादू बातिल हो जाएगा। अब इसका तरीका समझें। अब ये हो गया सदका देने का तरीका। अब मैं आपको इसका विर्द बताता हूँ ताकि आप लोगों को विर्द का पता हो कि विर्द भी डिफरेंट हो जाते हैं, जो ज़िक्र या स्पेल पढ़ा जाता है वो भी मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये बुर्ज अमल है, और ये छठा बीमारी है। 8वां उसका जो इलाज जिसमें होगा तो वो ये होगा। तो हमें छठे घर का इस्म, छठे घर से जो है कोई भी चीज़ जो होती होगी वो इसमें डालेंगे, और हमें इसके सहर व जादू को काटने के लिए जो है यहाँ से इसमें आज़म लेना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे ये 8वां अकरब हो गया स्कॉर्पियो, और अकरब का हरफ है नून, नून सा। ये 2 हरूफ आपको 8वें बुर्ज से मिले। तो मज़ीद आसान करने के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब आप जो हैं मिसाल के तौर पे मरीज़ का नाम अलिफ से है तो यहाँ पे लिखेंगे अजबिया बतल सर, या अजब भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। अजबिया
अल्फाइल। अब दूसरा मौकिल जो है और ये इसके साथ इसम टच हो गया। इसी हरफ को भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर दूसरा लगाना चाहें तो या साइल या सतीश या सयूष या सहूश, और फिर बेहक आप पीछे से लगाएंगे। कोई भी आयत जो कि सहर व जादू को बातिल करे, कोई भी आयत जो आपको समझे हो कि सहर व जादू को बातिल कर रहा है, या इसमें आज़म को आप टच कर सकते हैं, जैसे बेहक या नूर या नाफे या साबित, ये अस्मा आ गए। तो इन अस्मा के पढ़ने से, इस तस्बीह के पढ़ने से सहर व जादू बातिल हो जाता है। और ये एमाल जो हैं बाहिसार किया जाता है, बाहिसार। और हिसार का तरीका जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इनके हिसार का तरीका जो होता है, दरूद शरीफ 11 मरतबा, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल और फिर दरूद शरीफ, ये पढ़ के हिसार करके बैठा जाता है। अलहदा से जगह पे, अलहदा कमरे में दायरा खींच के वहाँ पे बैठा जाता है, और फिर इसकी पढ़ाई की जाती है। जैसे ही इसको पढ़ा जाता है तो सहर व जादू ख़त्म हो जाता है। कम रियाजत, लेकिन इसके असरात बहुत ही जल्दी फ़ायदेमंद होते हैं। और इसका जो दिन है, जिस दिन वो जादू टूटेगा, क्योंकि उसका दिन का इंतखाब करना होता है, दिन का इंतखाब करेंगे तो मंगल होगा। मंगल यानी मंडे और ट्यूसडे के दिन आप जो हैं इसको करेंगे। मैंने कहा था कि अगर आपको वक्त का और आपको सात का इल्म है, अगर आपको हरूफ का इल्म है, तो ज़्यादा रियाज़तें करनी नहीं पड़ती, थोड़े से ही मेहनत से आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। तो मंगल का दिन, मंडे, और सुर्ख रंग, इसका रंग जो है सुर्ख है, सुर्ख रंग की अशिया, और इसके अलावा जो है दाल सब्ज़ रंग की दरिया में डालनी है। और इसके अलावा जो है आप लोगों को मोकलात का न्याज देना है। और इसको आप लोगों को मोकलात का न्याज देना है, और न्याज में से कुछ हिस्सा जो है वो दरिया में डालना है, और बकाया जो है आप लोगों को जो न्याज है वो लोगों को खिलाना है।
और फ़कीरों को, गरीबों को खिलाना है। या किसी दरबार पे जाएं जो करीबी किसी बुज़ुर्ग, सैयद, बादशाह जो मशहूर बुज़ुर्ग हो कोई भी, उसकी दरबार पे जाएं, वो जो न्याज की चीज़ें हैं वहीं पे तकसीम कराएं। और इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं सदक़ात की, ये आप लोगों को दरिया में डालनी है। ये सदक़ात हैं, ये दरिया में डालने हैं। और न्याज मोकलात जो है तकसीम करें। इससे जो भी सर और जादू होगा वो कट जाएगा। इससे इजी आसान तरीका आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने एक आसान तरीका बता दिया है। अगर आप इन अस्मा की जगह पे आयत मुबारका पढ़ें तो फिर कोई भी आयत करीमा आप उसके साथ मिला के पढ़ सकते हैं। और अगर आप उसके साथ जैसे सा के साथ आयत आती हैं या हिसार कुतबी आता है तो वो भी पढ़ा जा सकता है। और अगर नून के साथ जो है नूर है, नाफे है, तो इस तरह के कोई अस्मा आप जब उनके नून के साथ शुरू हो रहे हैं तो वो भी उससे टच करेंगे तो उस बंदे पे किया गया जो भी सहर और जादू होगा वो बातिल हो जाएगा। तो मैंने बेहतरीन आसान तरीका आप लोगों को बताया है। खुदा हाफिज़।